हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड बंचू। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो मेरा वीडियो होगा ये सपना के ऊपर नहीं है, मतलब उस फर्जी के ऊपर नहीं है। आज का जो मेरा वीडियो ये है राजा ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। काफ़ी दिनों से मैं उसका वीडियो देखे जा रही हूँ। बार बार मेरे फ़ोन में मतलब जब भी मैं खोलूँ तो आगे वीडियो चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। तो जब भी मैं देखती हूँ ना तो मतलब एक तरह से हैरान ही होती हूँ कि किस तरह की वीडियो वो बनाया जा रहा है। उसकी और उसके घर वालों की, उसकी बहनों की, उसकी माँ बाप की कंट्रोवर्सी बहुत भयानक, बहुत गंदा और घिनौना रूप ले रही है। मतलब इतना बढ़े जा रही है, इतना बढ़े जा रही है कि लोग देख देख के हैरान हो रहे हैं कि एक मतलब बेटा अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को कैसे इस तरह से गंदगी भरी बातें कह सकता है। मतलब उसकी जो पत्नी है मोटक्की, जो मोटक्की क्या बोलते हैं इसको, भैंस मोटी, वो मतलब इतनी गंदी गंदी बातें भाई के सामने मतलब उसकी बहनों को बोलती है। और जो बुलवाता है उससे, और जब बुलवाते हैं और उस मोटी भैंस के लिए बहुत कुछ, मतलब कुछ कुछ खाने के लिए, कभी कहते हैं ना वो ये राक्षसी टाइप जो राक्षस होते हैं ना, वो मांस मतलब जब मांस देखते हैं तो एकदम से ऐसे विलासित भरी जो आंखें दिखाते हैं उसकी, मतलब वो उसके लिए रोज़ मांस लेके आता है और रोज़ उसको तैयार करता है कि रोज़ मेरे माँ बाप की बेइज्जती करो, और ख़ुद भी करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और इस तरह से मुझे भी बुरा लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। अब ये कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को उठाया है, मैंने अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल के मैंने मतलब अच्छी लाइफ दी थी और मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो वाला वीडियो तो हमने भी देखा था जिसमें इसकी माँ ने मतलब इसको घर से जाने के लिए बोला था कि चले जाओ। और वीडियो क्या था, उसमें क्या हुआ था कि इसने ना अपने बहनोई को मारा था, यानी कि इसकी जो बहन शिवानी है शायद उसका नाम, शिवानी है क्या कुछ और है, सुहानी, उसके पति को इसने मारा था। और उसकी वजह से मतलब इसकी माँ ने इसको बोला, इन दोनों को बोला था कि घर से बाहर निकल जाओ। तो बिना मतलब के, बिना बात के अगर कोई मारेगा, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा तो आप सबको पता ही है ना, ये बिना बात के लड़ाई झगड़े करता है। और कई बार इसके खुलासे हुए हैं, इसकी बहनों ने भी कई बार खुलासे किए हैं कि जब भी ये वीडियो नहीं बनाती थी तो तब भी ये मारता था, और जब इसकी वीडियो नहीं चलती थी तब भी ये मतलब अपने घर के बर्तन, अपना घर का सामान पटक पटक के मारता था कि वीडियो नहीं चल रही। तो सोचो इस बार आए दिन मतलब ऐसी बातें, ऐसे काम करने वाला जो ब्लॉगर है, जिसका वीडियो नहीं चल रहा है, वो अपनी बहनों को, अपनी माँ को मारेगा, तो वो उसके लिए बहनोई क्या चीज़ है। बहनोई ने भी कोई गलत हरकत कर दी होगी, कुछ ना कुछ कर दिया होगा, उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब बहनों को मार रहा है, तब तक तो माँ चुप थी। उनको मार रहा है, मतलब माँ को मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तब तक भी माँ चुप थी। अब उसके दामाद को मार रहा है तो माँ चुप नहीं रही, ठीक है, माँ चुप नहीं रही। तो उन्होंने गुस्से में आके अपने मतलब बहू और बेटे को कह दिया घर से निकलो। तो यही सब ये चाहते थे, ये दोनों मियाँ बीबी यही चाहते थे कि माँ कब बोले कि हमें घर से निकल जाओ तो हम घर से निकल जाएं और बाहर जाके अपना खाना जो अपना कमाएं अपना खाएं और इनको छोड़ के चले जाएं, ठीक है। इकलौता बेटा जिसके माँ बाप मतलब अब बूढ़े हो चुके हैं, एज हो चुके हैं, जो उसी के ऊपर निर्भर थे, ठीक है। तो वो बेटा जब घर से चला जाता है, घर से जाने के बाद ही मतलब माँ बाप का कमर टूट जाती है। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमने गलती कर दी, हमने मतलब बच्चे को गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। कई बार माँ बाप बोल भी देते हैं और कई बार बच्चे चले भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर से जाने के बाद माँ बाप को बदनाम करने लग जाओ, घर से जाने के बाद बहनों को बदनाम करने लग जाओ, हैं, और इतनी बुरी तरह से बदनाम करो कि इतनी गंदी गंदी बातें दोनों पति पत्नी बैठ के और साथ में खाना खाते हैं, साथ में पैसा दिखाते हैं, इस तरह से इतनी घमंड भरी मतलब जो काम करते हो, एक राक्षस ही ऐसी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। आपने राक्षसों को देखा होगा वीडियो में, मतलब सीरियल्स में देखा होगा, जब राक्षस की बुद्धि खराब होती है ना, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब राक्षसों को विनाश आता है ना तो उनकी बुद्धि जो है ना पलट जाती है, उनकी बुद्धि बिल्कुल मतलब ऐसे बेकार हो जाती है और वो गलत शलत काम करने लग जाते हैं और बिल्कुल ही
मतलब इस तरह से हो जाते हैं कि उनकी मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी है वो खुद ही हैं बस, और कोई है ही नहीं। तो वही टाइम जो इस राजा ब्लॉग का भी आ चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब मचल रहा है, बहुत ज़्यादा मचल रहा है। कंपेयर कर रहा है अपनी सास ससुर को, मतलब अपने माँ बाप को सास ससुर के साथ कंपेयर कर रहा है, उनको उनकी बेइज्जती कर रहा है और उनकी बड़ाई कर रहा है, ठीक है। और बार बार इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है अपने आप को, अपने आप के ऊपर कि मैं कमा खा रहा हूँ और अपने माँ बाप को उसी जगह पे रखूँगा, छोड़ दूँगा जहाँ पर वो पहले थे। तो बेटा तुझे एक बात बता दूँ, पहले भी जब तेरे जन्म से पहले भी अपना पेट भर रहे थे, ठीक है। और जब तू पैदा हुआ था ना, तेरी बहनें पैदा हुई थी, 3-4 बहनें हो आप, मतलब इनकी 3 बहनें हैं शायद, 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं और एक ये है, 4-5 बच्चे हैं। जब आप छोटे थे ना तब भी वो कमाते खाते थे, तब भी आपका भी पेट भरते थे और अपना भी, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो भी बनाया अपने लिए, छत बनाई, 2 फ्लोर का घर है इनका, जैसा भी है। आज तक बेशक प्लास्टर नहीं हुआ लेकिन उनकी मेहनत से उन्होंने बनाया, ठीक है। तूने क्या किया पहले बता, उनके लिए तूने क्या किया? तू तो कहता था कि ये है कि अब आज तक प्लास्टर नहीं हुआ, आज तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उनकी कौन सी कमाई है जो उनको ताने मार रहा है तू, हैं? और अगर माँ बाप ने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो तू जाके घर से निकल के अपनी पत्नी के साथ, उस मोटो के साथ, मोटकी के साथ जाके तू वीडियो बनाएगा, उनको बदनाम करेगा। खुदा ना खासा भगवान का ऐसा कहर तेरे पर बरसे, और बरस भी रहा है, ठीक है, बरस भी रहा है। जो चीज़ें तू कर रहा है ना, जो चीज़ें जो जितनी तेरे अंदर मतलब नफ़रत भरी है ना, उनके लिए तेरे आगे ही आ रही है। जिन जिन लोगों ने माँ बाप के लिए नफ़रत रखी है, अपनी बहनों के लिए नफ़रत रखी है ना, उनके आगे हमेशा वो चीज़ें आती है। जो तेरी बेटी है ना, जो तेरी बेटी है, आज जिस रूप में भी वो पैदा हुई है ना, वो तेरी ही कर्म आगे आ रहे हैं, समझे। और बात करता है तू ऐसे पैसे देखे हैं कभी, ऐसे देखे हैं कभी, ऐसे 2 चमाड़ लगाएंगे ना तेरे क्या बोलते हैं मुंह पे, तब तुझे पता चल जाएगा कि ऐसा चमाड़ कभी देखे हैं कभी। अगर खाना खाएगी तो दिखाएगी, अगर ये बैंसी मोटकी जो बैंसी है, जो चिकन खाएगी, कुछ भी खाएगी, ये राक्षसी, तो दिखाएगी, तो उनके साथ कंपेयर करेगी। तुम लोगों को, तुमसे ना वो मांग रहे हैं कुछ, ना तुमसे कुछ भी कह रहे हैं, तुम लोग घर से चले गए हैं, चले गए जैसे तैसे करके। माँ बाप ने जो भी किया गुस्से में आकर कह दिया, चले गए। उसके बाद आपसे कोई लेना देना तो नहीं रख रहे हैं ना वो, ना ही आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं तो बताओ। और फिर उसके ऊपर उल्टी इल्ज़ाम लगाता है। एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, ये ना हर बात का कंटेंट बनाता है, हर बात का। इसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है और कुछ भी नहीं। मतलब पैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी को बदनाम करके हो, चाहे किसी को मरने के बाद, मतलब इतनी अगर इसके वो किसी के मारने की नौबत भी आ जाए ना, और ये मतलब सोचे कि इससे मेरा कंटेंट चल जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, तो वे मारने में भी विश्वास रखेगा, क्योंकि पैसा आना चाहिए बस। और अपनी बहनों को, माँ बाप को इस हद तक परेशान कर रहा है, इस हद तक बदनाम कर रहा है ना, कि बहुत सारे लोग इसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे वार्निंग भी दे दी है। बहुत सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा करना नहीं छोड़ा ना, तो इसके ऊपर मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये कंट्रोवर्सी है ना, लोगों तक एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे ब्लॉगर के साथ कंट्रोवर्सी करना सही है, ठीक है, किसी हद तक सही है। अपने ही माँ बाप के साथ, अपनी बहनों के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, हैं? इससे ना उनका भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनका भी वीडियो ही चल रहा है। और ये खुद कहता है, ये जो कलुआ, ठीक है, ये खुद कहता है कि जब इसकी बहनों ने इसके लिए वीडियो बनाया ना, कि ये इसने अपने पति को मतलब इसने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, ठीक है, और उधर से ये वो वीडियो बना रही थी, उधर से ये बना रही थी। आज इसने अपनी वीडियो में बोला कि वो एक कंटेंट था कि 4 पैसे घर पे आ जाए। तो आप लोग सोचो कि ये कितना गिर सकता है, कंटेंट के लिए कितना गिर सकता है। अपनी बहन को, मतलब अपनी जो बहन इसकी, जो इसने जो शादी करवाई थी मंदिर में, उसको बगोड़ी कहता है कि इसने भाग के शादी करी। अच्छा जी, उसने भाग के शादी करी थी, तो फिर तूने उसकी शादी क्यों करवाई? सुहानी भी यही पूछ रही थी और मैं भी यही पूछ रही हूँ
और सारे चैनल वाले यही पूछेंगे कि अगर वो बा के गई थी तो तूने उसकी शादी क्यों करवाई। ऐसा कोई भी भाई नहीं होता कि अगर लड़की बा के चले जाए उसके बाद शादी करवा दे, तुरंत ही शादी करवा दे। तुझे भी कंटेंट चाहिए था और कंटेंट के लिए तूने अपनी बहन को भगा भी दिया। और कंटेंट के लिए पता नहीं तूने क्या क्या दिखाया था। ठीक है, सुहानी के कपड़े फटे हुए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इसने बोला था कि इसके घर में कुछ लोग घुस आए थे और सुहानी को मारने की कोशिश कर रहे थे। सुहानी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। आप लोगों को याद होगा, मुझे ज़्यादा मैं पहले से इसका वीडियो देखती थी, अब नहीं देखती, बीच में मैंने देखना बंद कर दिया था। तो उसके कपड़े फटे हुए थे, ठीक है, और उसने बताया था कि कुछ लोग इसके घर पे घुस गए थे। वो सारी चीज़ें कंटेंट ही थी, झूठ था, कोई नहीं इसके पीछे पड़ा हुआ। लेकिन अब लोग पड़े हुए हैं इसके पीछे, अब लोग इसको मारने के लिए भी उतारू होंगे क्योंकि ये माँ बाप को गाली दे रहा है, बहनों को गाली दे रहा है। और जिस बात का इतना घमंड कर रहा है ना, जिस यूट्यूब का तो जिस पैसों का इतना घमंड कर रहा है ना, उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, पक्का कोई सोर्स नहीं है उसका कि आज है तो कल भी रहेंगे। अपने आप को तो हीरो बोलता ना, तू इंसान कहने की लायक भी नहीं है, हीरो तो छोड़। ठीक है, तेरे जैसे हीरो हो जाए ना अगर, तो दुनिया की जो बॉलीवुड जो हॉलीवुड की मूवी है ना, वो सारी फिर चल निकली। ठीक है, जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, जो अपनी बहनों को गाली देते हैं और इस हद तक बदनाम करने पे उतर आया है कि मतलब अब उनकी इज्जत उतारने तक आ गया है ये। वो बेचारी बहन है, उनके घर में कोई मर्द नहीं है, कोई मतलब जो इसका बाप है वो बेचारा पता नहीं कहाँ मजदूरी दिहाड़ी कर रहा है और ये उसको भी तक भी नहीं छोड़ रहा है। बुढ़ा साला कह के मतलब उसको बदनाम कर रहा है ये सोशल मीडिया पर। आप लोग इसका ना बॉयकॉट करो, इसको देखना ही बंद कर दो, इसको बिल्कुल भी मत देखो क्योंकि ये गंदगी फैला रहा है, हमारे भारत को गंदा मतलब प्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो संस्कृति को गंदा प्रेजेंट कर रहा है और अपने गांव का, अपने जो ज़िले का नाम तो बदनाम कर ही रहा है, साथ में अपने जो भारत का इसको भी मतलब गंदा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भारत के लोग ऐसे होते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस पैसों के लालची आदमी की इतनी धुलाई करो कि ये देखते रह जाए और इसको रिपोर्ट भी करो क्योंकि बहुत गंदा कंटेंट लेके आ रहा है ये। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।